दिवाली इंडिया का एक बहुत बड़ा त्योहार है। यह अंधेरे पर रोशनी की जीत का जश्न है। यह वो समय होता है जब परिवार और दोस्त एक साथ आते हैं। दिवाली हमें नई शुरुआत और उम्मीद की याद दिलाती है। दिवाली कार्तिक के हिंदू महीने में मनाई जाती है। यह अक्सर अक्टूबर या नवंबर में आता है। यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है। हर दिन का अपना एक खास महत्व होता है। लोग अपने घरों को लाइट्स और फूलों से सजाते हैं, मिठाइयां और गिफ्ट्स देते हैं। दिवाली खुशियों का अवसर है। यह जश्न और सोचने का समय है। यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। यह हमें ज्ञान और रोशनी के लिए प्रयास करना सिखाता है। दिवाली कई कहानियों से जुड़ी है। ये त्योहार रोशनी और खुशियों का प्रतीक है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। बुजुर्ग अपने अनुभव और ज्ञान को बच्चों के साथ साझा करते हैं। यह हमें जीवन और विश्वास के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हर कहानी में एक गहरा संदेश छिपा होता है। एक प्रसिद्ध कहानी भगवान राम की है। यह कहानी साहस और धैर्य की मिसाल है। राम एक राजकुमार थे जिन्हें उनके राज्य से निकाल दिया गया था। उन्होंने अपने परिवार के साथ वनवास में समय बिताया। 14 साल बाद वे घर लौटे। उनके लौटने पर अयोध्या में दीप जलाए गए। उन्होंने दुष्ट राक्षस रावण को हराया। यह बुराई पर अच्छाई की जीत थी। दिवाली उनकी जीत और वापसी का जश्न मनाती है। यह त्योहार हमें अच्छाई की शक्ति का एहसास कराता है। एक और कहानी भगवान कृष्ण के बारे में है। यह कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने राक्षस नरकासुर को हराया। यह एक महान विजय थी। नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया था। कृष्ण ने उन्हें बचाया और न्याय की स्थापना की। दिवाली बुराई पर अच्छाई की इस जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। भारत के कुछ हिस्सों में दिवाली देवी लक्ष्मी को समर्पित है। ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह धन और समृद्धि की देवी है। लोग उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। यह पूजा परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए की जाती है। दिवाली पूरे भारत में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। हर क्षेत्र के अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। यह त्योहार को विविध और जीवंत बनाता है। उत्तर भारत में लोग पटाखे फोड़ते हैं और आतिशबाजी करते हैं। वे अपने घरों को सुंदर रंगोली से सजाते हैं। ये रंगीन पाउडर या फूलों की पंखुड़ियों से बने रंगीन डिजाइन होते हैं। दक्षिण भारत में लोग सुबह जल्दी उठकर तेल मालिश करते हैं। वे नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक मिठाइयाँ खाते हैं। वे मिट्टी के दिए भी जलाते हैं। पश्चिम बंगाल में दिवाली को काली पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी काली की पूजा की जाती है। लोग प्रार्थना करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। दिवाली का गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह त्योहार न केवल रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन में एक नई शुरुआत का भी प्रतीक है। यह आंतरिक चिंतन और नवीनीकरण का समय है। लोग अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने का प्रयास करते हैं। यह त्योहार अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। पटाखों की चमक और दियों की रोशनी इस जीत को और भी खास बनाती है। दियों का जलना ज्ञान की रोशनी का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है। यह अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक है। जब हम दिया जलाते हैं तो हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का संकल्प लेते हैं। दिवाली हमें अपने नकारात्मक गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें आत्म सुधार और आत्म विश्लेषण के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अच्छाई के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों की मुस्कान और दियों की रोशनी इस प्रेरणा को और भी जीवंत बनाती है। दिवाली परिवार और समुदाय के बीच संबंध बनाने का समय है। यह हमें एकजुटता और सामूहिकता का महत्व सिखाती है। लोग जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। वे अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं और खुशियों को साझा करते हैं। वे भोजन साझा करते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। यह आदान प्रदान हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है। यह त्योहार दान और करुणा के मूल्यों को भी बढ़ावा देता है। लोग अपने समय और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं।
वे अपने समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। वे दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद बांटते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। भाग 5 लक्ष्मी का स्वागत। अनुष्ठान और सजावट। यह अध्याय आपको लक्ष्मी पूजा के अनुष्ठानों और सजावट के बारे में बताएगा। लक्ष्मी पूजा दिवाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पूजा धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित होती है। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। उनके स्वागत के लिए लोग अपने घरों को सजाते हैं और विशेष अनुष्ठान करते हैं। लोग उनका अपने घरों में स्वागत करते हैं। वे अपने घरों को साफ करते हैं और सुंदर सजावट करते हैं। इस दिन घरों की अच्छी तरह से सफाई की जाती है और सजाया जाता है। दीवारों पर रंग बिरंगी लाइटें और बंधनवार लगाए जाते हैं। लोग प्रवेश द्वार पर रंगीन रंगोली बनाते हैं। रंगोली से घर की सुंदरता और बढ़ जाती है। वे दिए जलाते हैं और उन्हें घर के चारों ओर रखते हैं। दियों की रोशनी से घर जगमगा उठता है। शाम को परिवार के लोग लक्ष्मी पूजा के लिए एकत्रित होते हैं। यह समय परिवार के साथ बिताने का होता है। वे प्रार्थना करते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती की खुशबू से वातावरण पवित्र हो जाता है। वे देवी को मिठाई और फल चढ़ाते हैं। यह भोग देवी को प्रसन्न करने के लिए होता है। वे आने वाले वर्ष के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। लक्ष्मी का आशीर्वाद सुख और समृद्धि लाता है। पूजा के बाद लोग मिठाई बांटते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। यह प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। वे पटाखे भी फोड़ते हैं और आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। यह दिवाली का सबसे रोमांचक हिस्सा होता है। भाग 6 पारिवारिक समय। दिवाली पर एकजुटता का जश्न मनाना। दिवाली परिवार के साथ समय बिताने का समय है। यह साझा खुशी और संबंध बनाने का अवसर है। परिवार इस त्योहार के दौरान एक साथ आने का प्रयास करते हैं। लोग अपने प्रियजनों के साथ रहने के लिए दूर दूर से यात्रा करते हैं। वे कहानियां और हंसी साझा करते हैं। वे एक साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। बच्चे बेसब्री से दिवाली का इंतजार करते हैं। उन्हें नए कपड़े और उपहार मिलते हैं। वे पटाखे फोड़ते हैं और अपने भाई बहनों के साथ मस्ती करते हैं। दिवाली खुशियों भरी यादें बनाने का समय है। इन यादों को सालों तक संजो कर रखा जाता है। यह त्योहार पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करता है। भाग 7 पृथ्वी के लिए दिवाली पर्यावरण के अनुकूल समारोह। दिवाली खुशी का अवसर है, लेकिन जिम्मेदारी से जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। पारंपरिक समारोहों में अक्सर पटाखे फोड़ना शामिल होता है। ये पटाखे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पटाखों से निकलने वाला तेज शोर और धुआं वायु और ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह जानवरों और पक्षियों को भी परेशान करता है। हम शांत समारोहों को चुनकर पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मना सकते हैं। पटाखों की जगह हम दिए जला सकते हैं और अपने घरों को सजा सकते हैं। हम पर्यावरण के अनुकूल उपहार और सजावट भी चुन सकते हैं। आइए दिवाली को रोशनी का त्योहार बनाएं, शोर और प्रदूषण का नहीं। भाग 8 निष्कर्ष। दिवाली का स्थायी संदेश। दिवाली रोशनी, आशा और नई शुरुआत का त्योहार है। यह हमें ज्ञान, करुणा और धार्मिकता के महत्व को सिखाता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह हमें चुनौतियों से उबरने और एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। दिवाली मनाते समय आइए हम इसके वास्तविक सार को याद रखें। आइए हम खुशी, प्यार और सकारात्मकता फैलाएं। आइए हम अपने जीवन को ज्ञान और करुणा की रोशनी से रोशन करें। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।